हेलो एवरीवन। एसओएल के बीकॉम प्रोग्राम सेमेस्टर 3 के एडमिशन शुरू हो गए हैं, जिसमें आपको सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 के सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। और अगर आपका कोई सेमेस्टर 1 या सेमेस्टर 2 में ईयर का केस है तो वो सब्जेक्ट भी आपको इस फॉर्म के साथ ही चूज़ करना पड़ेगा। कुछ लोग यूट्यूब के ऊपर बता रहे हैं कि बीए प्रोग्राम के अलावा सारे कोर्सेज़ के एडमिशन शुरू हो गए हैं। भाई, जहाँ तक मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, बीकॉम प्रोग्राम के ही अभी तक एडमिशन शुरू हुए हैं। बाकी आप लोग जिस पे बिलीव करना है कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। मेरी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग बीकॉम प्रोग्राम के एडमिशन फ़िलहाल शुरू हो गए हैं और बाकी कोर्सेज़ के नहीं हुए हैं। बाकी कोर्सेज़ के इसलिए नहीं हुए हैं बिकॉज़ जो ऑनर्स कोर्सेज़ हैं उसके रिज़ल्ट आए थे लगभग अभी 2 दिन पहले, और प्रोग्राम कोर्सेज़ का रिज़ल्ट, बीकॉम प्रोग्राम का रिज़ल्ट आए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं और बीए प्रोग्राम का रिज़ल्ट अभी नहीं आया है। तो मेरे अकॉर्डिंग सिर्फ बीकॉम प्रोग्राम के ही एडमिशन शुरू हुए हैं। तो एडमिशन लेने के लिए आपको कंटिन्यू टू वेबसाइट पर आना है और आपको स्टूडेंट डैशबोर्ड में लॉगिन करना है। सबसे पहला काम ये होता है कि आप अपने स्टूडेंट डैशबोर्ड में देखो कि वहाँ पर फॉर्म का लिंक आ रहा है या नहीं। ठीक है, यहाँ पर रोल नंबर और बारकोड के थ्रू लॉगिन करके सबसे पहले ये देखना होता है कि आपके फॉर्म का लिंक वहाँ आ रहा है या नहीं। और मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, ऊपर एक रनिंग लाइन चल रही है सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म करके। इस लिंक पर अभी क्लिक मत करना, बिकॉज इस लिंक पे क्लिक करोगे बोलोगे सर हमारी फ़ीस नॉट डिफाइन आ रही है। तो पहले तो ये चेक करो कि डैशबोर्ड पे लिंक आ रहा है या नहीं, उसके बाद ही आगे प्रोसीड करना। डैशबोर्ड में लॉगिन करने के बाद सबसे नीचे स्क्रॉल करोगे तो सबसे अजीब बात क्या है कि यहाँ पे इन लोगों ने सेमेस्टर 5 लिख दिया सेमेस्टर 3 की जगह। अब ये तो एसओएल डिपार्टमेंट है, जो चाहे कर सकता है। फ़िलहाल ये सेमेस्टर 3 के ही एडमिशन है, इन लोगों ने लिख सेमेस्टर 5 दिया। तो खैर अब क्या ही कर सकते हैं, इस लिंक पर आपको क्लिक करना है और रोल नंबर और बारकोड की मदद से लॉगिन करना है। अच्छा, रोल नंबर का फॉर्मेट जो भी होता है वही आपको लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये 21 आता है, 21 के बाद डैश लगाना है आपको, फिर 1 लिखना है, फिर डैश लगाना है और बीच में कोई स्पेस नहीं छोड़ना, सिर्फ डैश लगाना है, कोई स्पेस नहीं छोड़ना बीच में। और आप रोल नंबर इस तरह से मत लिख देना 21, 1, 2, 4, बिना डैश लगाए मत लिख देना, फिर लॉगिन नहीं होगा वो। दोबारा रिपीट करता हूँ, बीकॉम प्रोग्राम के एडमिशन फॉर्म निकले हैं और किसी कोर्स के नहीं निकले। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये मत लिखिएगा सर हमारा लॉगिन नहीं हो रहा, हमारा राइट नाउ फीस नॉट डिफाइन आ रहा है। अगर आपके डैशबोर्ड में इस तरह का लिंक आ रहा है तो ही आपके एडमिशन फॉर्म शुरू हुए होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रोल नंबर और बारकोड के थ्रू लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह की विंडो आएगी। सबसे पहला सवाल आपके मन में आएगा, सर फीस बता दीजिए और लास्ट डेट बता दीजिए। लास्ट डेट अभी एसओएल की तरफ से नोटिफाई नहीं है, तो आप बार बार लास्ट डेट की क्वेरी मत करिएगा। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग कम से कम 8 दिसंबर तक आपके फॉर्म खुले रहेंगे। तो मतलब अगले 20 दिन तक आपके फॉर्म कम से कम खुले रहेंगे, इस बात की मैं एश्योरिटी आप लोगों को दे सकता हूँ। बात रही फ़ीस की, फ़ीस अप्रोक्स 4000 के आसपास होगी। अगर आपका फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर का कोई ईयर कैसे तो 300-400 रुपये की फ़ीस और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये डैशबोर्ड में यही इन्फॉर्मेशन लिखी गई है जो मैंने आपको शॉर्ट में बता दी। अब इसके बाद यहाँ पर ऊपर देखिए लेफ्ट साइड में ये जो लिंक ब्लिंक कर रहा है, इस पर क्लिक करोगे और ये जो एग्जामिनेशन वाला लिंक है इस पर आपको क्लिक करना है। के बाद यहाँ पर आप देखिए अब आपको सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। कोर पेपर तो सबके थर्ड सेमेस्टर में सेम रहेंगे, कंपनी लॉ और इनकम टैक्स लॉ। एक पेपर आपको स्किल इन्हांसमेंट में चूज़ करना है, साइबर क्राइम और कंप्यूटर एप्लीकेशन। अब देखिए कंप्यूटर एप्लीकेशन वैसे तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है, लेकिन एसओएल के अंदर कोई भी प्रैक्टिकल्स, कोई भी लैब वर्क आपका नहीं होता। तो कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस अगर आप चूज़ भी करते हो तो एग्ज़ाम के अंदर आपसे इस सब्जेक्ट के भी थ्योरीटिकल क्वेश्चन ही आएंगे। और बाकी साइबर क्राइम एंड लॉ, साइबर लॉज इससे रिलेटेड है, आप चाहो तो इसको भी चूज़ कर सकते हो। अगर आपको कंप्यूटर की नॉलेज है, एक्सेल वगैरह आपको चलाना आता है, कोर्स वगैरह किया हुआ है आपने, तो कंप्यूटर एप्लीकेशन बिजनेस चूज़ करो या ना करो, कुछ दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहते हो कंप्यूटर सीखना तो भाई उसमें एक चीज़ और है, एसओएल में कोई प्रैक्टिकल तो करवाएंगे नहीं आपसे। आप इस माइंड सेट से सोचो कि यार कंप्यूटर चूज़ कर लेता हूँ, हो सकता है कुछ प्रैक्टिकल सीखने को मिल जाए, तो वो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूँ, अगर आप आगे किसी बैंकिंग लाइन या किसी ऐसे सेक्टर में अप्लाई करना चाहते हो जहाँ पर कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए, तो अलग बात है, जो ज़रूर से आप कंप्यूटर एप्लीकेशन चूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद पेपर 4 में आपका लैंग्वेज आता है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, तो यही आप चूज़ करोगे। आगे प्रोसीड करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अपना स्टूडेंट डैशबोर्ड लॉगिन करना, वहाँ पे माय अकाउंट में कोर्स सेक्शन में जाना, या फिर आप अपनी फ़ी रिसिप्ट ओपन करना। उसमें ये देखना कि आपके पास लैंग्वेज में MIL में कौन सा सब्जेक्ट था। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है और देखना आप यहाँ पे लैंग्वेज में कौन सा सब्जेक्ट था। हिंदी ए है तो यही वाला सब्जेक्ट आपका सेकेंड ईयर में ही आएगा। अब यही वाला सब्जेक्ट से मतलब ये नहीं है कि सिलेबस सेम रहेगा। मैं एक बार फॉर्म की तरफ आप लोगों को ले चलता हूँ।
ये में आ गया। ये लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट, ये देखिए इंग्लिश प्रोफिशिएंसी ही आएगा, बिकॉज फर्स्ट ईयर में भी आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी थी इस बच्चे के पास, तो सेकंड ईयर में भी प्रोफिशिएंसी 2 आ रहा है। ठीक है, इसके बाद ये बच्चा 4th सेमेस्टर के सब्जेक्ट चूज़ करेगा। कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सबके सेम रहेंगे। इसके लिए इन्हांसमेंट में एक ई-कॉमर्स है, एक पर्सनल टैक्स प्लानिंग है। पर्सनल टैक्स प्लानिंग जो है इनकम टैक्स इससे रिलेटेड ही सब्जेक्ट है, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। ई-कॉमर्स जो है आपका ईजी सब्जेक्ट है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे चूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद ये 4th सब्जेक्ट जो है, ये देखिए हिंदी ए का ही ऑप्शन आएगा, बिकॉज फर्स्ट ईयर में इस बच्चे के पास हिंदी थी। ठीक है, तो जो भी आपके पास फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट था उसी का यहाँ पे ऑप्शन आना चाहिए। अगर और दूसरे भी ऑप्शन आ रहे हैं तो आप वही ऑप्शन चूज़ करोगे यहाँ पे जो फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग थे। तो ये हिंदी ए है, तो यहाँ पे हम हिंदी ए चूज़ कर लेते हैं। ये हमारे 3rd एंड 4th सेमेस्टर के सब्जेक्ट पूरे हो गए। अब नीचे स्क्रॉल करें आप लोग। अब इस बच्चे का 1st और 2nd सेमेस्टर का रिजल्ट क्लियर है, किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं है, बच्चा एब्सेंट नहीं है, ईयर नहीं है। तो यहाँ पे किसी भी सब्जेक्ट के आगे इसमें F नहीं लिखा हुआ, सबके आगे पास लिखा हुआ आया है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए, आपका बीकॉम प्रोग्राम का 1st एंड 2nd सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका है। आप ये देखिए, जिस भी सब्जेक्ट में आप फेल हुए होगे, एब्सेंट या फेल या ईयर जो भी आपका आया होगा, उस सब्जेक्ट के नाम के आगे यहाँ पे P की जगह F लिखा होगा। तो जिस भी जगह आपका F लिखा है उसके बॉक्स में आपको टिक कर देना है। ठीक है, उसके बॉक्स में आपको टिक कर देना है, दैट्स इट। जिस भी जगह F लिखा है उसके आगे, दैट्स इट। टिक करने के बाद यहाँ पे आपको आई हैड रीड अंडरटेकिंग का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके प्रोसीड करना है। उसके बाद यहाँ पे सेव का ऑप्शन है, सेव पे क्लिक कर लोगे, व्यू पे क्लिक करोगे, देन फाइनली पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। पेमेंट पे क्लिक करके पेमेंट आप कर दोगे। अब देखो यार, पेमेंट करने के बाद अगर आपकी फी रिसिप्ट नहीं आती है, पेमेंट जब आप कर दोगे तो आपको पूरा यह डैशबोर्ड लॉग आउट कर देना है। सिंपल सी बात है, पेमेंट आपके अकाउंट से डिडक्ट हो गई, स्क्रीन के ऊपर क्या शो हो रहा है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पेमेंट एक बार आपके अकाउंट से डिडक्ट हो गई, पूरा ये डैशबोर्ड लॉग आउट कर दो, हटा दो ये विंडो। उसके बाद आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको माय अकाउंट वाले टैब में जाना है, माय अकाउंट वाले टैब में जाना है आपको पेमेंट करने के बाद। उसके बाद फी रिसिप्ट वाले सेक्शन में आपको जाना है। कहाँ जाना है? फी रिसिप्ट वाले सेक्शन में। ये तो 21-22 की फर्स्ट ईयर की फी रिसिप्ट इस बच्चे की शो हो रही है, तो आपकी भी यहाँ पे नीचे 22-23 सेशन करके सेकंड ईयर की फ़ी रिसिप्ट शो हो जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि हाँ जी आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से आपको चेक करना है। पेमेंट आप कर देते हो, पेमेंट डिडक्ट हो जाती है, लेकिन फ़ी रिसिप्ट आपकी जनरेट नहीं होती, तो पेमेंट करने के बाद 24 से 48 घंटे का वेट करना है। या तो आपकी रिफ़ंड आ जाएगी या आपको दोबारा पेमेंट करने को बोला जाएगा। ठीक है, और एक और बात रिपीट करता हूँ, पेटीएम वगैरह से पेमेंट ना करें, वहाँ पेमेंट अटकती है काफ़ी बार। तो कोशिश करें कार्ड से पेमेंट करें या नेट बैंकिंग से पेमेंट करें। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, आपके पास डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग का ऑप्शन है तो उसी से पेमेंट ट्राई करें। पेटीएम वगैरह यूपीआई से पेमेंट नहीं करें, वहाँ से पेमेंट करने में दिक्कत होती है एसओएल के सिस्टम में, तो मैं पहले ही आपको आग्रह कर देता हूँ। तो यही प्रोसीजर है बीकॉम प्रोग्राम का 3rd सेमेस्टर के एडमिशन का। इसके अलावा तो मैं एक और चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ आप लोगों से। काफ़ी बच्चों का एब्सेंट आया होगा 2nd सेमेस्टर में और वो एसओएल कैंपस गए होंगे और जो भी शीट वगैरह का चक्कर है वो सबमिट करके आए होंगे, या फिर अगर आपका फेल आया है, आपने रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया हुआ है और अब आपके डैशबोर्ड के अंदर जो फॉर्म आया हुआ है वहाँ पे F करके शो हो रहा है नीचे, तो क्या करा जाए? फ़िलहाल की सिचुएशन में उसको चूज़ करके फॉर्म भर दो। बाद में जब रिज़ल्ट अपडेट हो जाएगा तो कैंपस जाकर उसको कैंसिल करवा लेना। इसके अलावा अगर आपका 1st सेमेस्टर का एब्सेंट का केस है वो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है और फॉर्म के अंदर उस सब्जेक्ट के आगे F लिख के आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप एक बार एसओएल कैंपस से जाके कंफर्म करो कि जो एब्सेंट वाला प्रॉब्लम था मार्च OB वाला, वो कब तक रिजॉल्व होगा, वो रिजॉल्व होगा भी या नहीं होगा। तो वो एक बार एसओएल कैंपस में जाके कंफर्म करो, उसके बाद आप लोग फॉर्म भरना। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।